जय सीताराम। आज का विषय है सफला एकादशी व्रत कथा। सफला एकादशी कब है और इसका महत्व क्या है? सफला एकादशी 26 दिसंबर दिन बृहस्पतिवार को है। यह 2024 की आखिरी एकादशी है और इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है यह जानते हैं। एक बार श्री धर्मराज युधिष्ठिर प्रभु श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, आप पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में हमें बताइए कि इस एकादशी व्रत का नाम क्या है, किस नाम से जानी जाती है और इसका महत्व क्या है, इसको करने से क्या फल प्राप्त होता है। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत है एकादशी व्रत और कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो तमाम यज्ञ करने से फल नहीं प्राप्त होते, वह सफला एकादशी के व्रत करने से फल प्राप्त होते हैं। इस एकादशी का महत्व यह है कि कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को रात्रि में जागरण करे, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके श्री नारायण विग्रह का पूजन करे, षोडशोपचार पंचोपचार जो भी सुविधा उपलब्ध हो पूजन करे, ऋतु फलों के साथ जो संसाधन उपलब्ध हो उनके साथ, तांबूल के साथ, पूंगी फल के साथ और दिन भर व्रत रहे। जिसके सामर्थ्य हो निराजली व्रत रहे, जिसके सामर्थ्य हो फलाहार के साथ व्रत रहे या दिन भर व्रत रह करके शाम को भोजन करे, तब भी उसका विशेष पुण्य मिलता है। उसके बाद इस दिन निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। रात्रि में, एकादशी की रात्रि में जागरण करना चाहिए। जिस कामना से इस व्रत को रहता है मनुष्य, उसके निष्ठा के साथ, अगर किसी कामना के साथ इस व्रत को मनुष्य रहता है तो उसके उस कामना की पूर्ति होती है और उसको मोक्ष प्राप्त होता है। एक बार की बात है, एक चंपावती नामक नगर था। उसमें एक महिष्मान नामक राजा बहुत धर्मनिष्ठ थे। उनके 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र था, उसका नाम था लुम्पक और वह बहुत अधर्मी था, बहुत नास्तिक प्रवृत्ति का था। वह तमाम ब्राह्मणों को, संतों को सताता था, तमाम उनकी प्रजा को सताता था, पर नारी का हरण करता था, वेश्यावृत्ति में लिप्त रहता था। वो राजा बहुत पीड़ित थे उससे, उनको बहुत कष्ट होता था। एक दिन राजा ने अपने पुत्र को अपने घर से निकाल दिया, राज्य से बहिष्कृत कर दिया और वह वहीं के पास के एक वन में जाकर के रहने लगा। उस वन का नाम था देववन। चंपावती नामक नगरवासी उस वन को यह मानते थे कि इसमें देवगण आकर के क्रीड़ा करते हैं। उस वन के बीच में एक पीपल का वृक्ष था, विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष को नारायण का स्वरूप मानते थे और उसकी पूजा करते थे वहां के लोग। वह लुम्पक वन में तमाम पशुओं का संहार करता। उसके बाद अपने विचार में यह लाया कि हम इनके राज्य में चोरी करेंगे और दिन में पशुओं का संहार करके उन्हीं का भोजन करता, रात्रि में आकर के राजा के नगर में चोरी करता, तमाम प्रजा को प्रताड़ित करता। इस ढंग से उसका काफी दिन तक चला। उसके राजा के सिपाही अगर पकड़ते भी तो राजा के डर से उसको छोड़ देते। एक दिन
उसको ठंड सर्दी लग गई। वस्त्र कम थे। वस्त्र के अभाव में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा था। वहीं बैठे बैठे उसको सर्दी लग गई। वो हाथ पांव जकड़ गए। रात्रि में अचेत हो गया। प्रातःकाल जब सूर्योदय हुआ तो सूर्य की किरणों से उसको कुछ राहत मिली। मध्याह्न में के सूर्य के किरण से जब उसको गर्मी मिली तब उसको कुछ चेत आया। चेत आने के बाद उसके चलने का सामर्थ्य नहीं था। धीरे धीरे किसी ढंग से गिरते पड़ते वो आगे बढ़ कर के पशुओं का संहार कर नहीं सकता था। वन में कुछ वृक्षों के नीचे गिरे हुए फलों को एकत्रित किया। फलों को एकत्रित करते करते सायंकाल हो गई। सूर्य अस्त का समय हो गया। वो फल लेकर के पुनः फिर उसी पीपल वृक्ष के नीचे आया। पीपल वृक्ष के नीचे आया। सूर्यास्त हो गया। उसने उस फल को पीपल की जड़ के पास रख करके कहा, हे भगवान, इस फल को आप ही ग्रहण करें। ऐसा कह करके फिर वहीं पे पड़ा रहा। उसके दशमी की रात्रि के जागरण, एकादशी के दिन व्रत और पुनः एकादशी की रात्रि के जागरण से प्रभु भक्तवत्सल भगवान बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के प्रातःकाल एक सफेद रंग के घोड़े पर तमाम प्रकार के वस्तुएं, खाद्य पदार्थ एवं वस्त्र आभूषण से सुसज्जित उसके पास भेजे। घोड़ा जब उसके पास आकर के खड़ा हुआ तब आकाशवाणी हुई कि ऐ लुम्पक, तेरे इस व्रत से और कृत्य से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तेरे सारे पापों को नष्ट कर दिया। तुम जाओ, अपना राज्य ग्रहण करो। इतना सुनकर के बहुत प्रसन्न हुआ। हर्ष के साथ वो अपने सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण को धारण किया और उसके बाद उस सफेद घोड़े के पर सवार होकर के अपने पिता के पास गया। पिता के पास जाकर के अपनी पूरी कथा को बताया, जिससे बहुत प्रसन्न हुई। राजा ने अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाकर उसको राज्य सौंप करके वन में चले गए तपस्या करने के लिए। उसके बाद वह राज्य करने लगा। वृद्धावस्था आ गई और प्रजा भी बहुत प्रसन्न हो गई। उसकी इस कथा को सुन करके पूरे नगर की प्रजा एकादशी का व्रत करने लगी। बाद में वृद्धावस्था आई, उसको मोक्ष प्राप्त हुआ, उसको वैकुंठ प्राप्त हुआ और पूरी प्रजा बहुत प्रफुल्लित एवं प्रसन्न रहने लगी। इस प्रकार जो इस व्रत को कथा को सुनता है, जो इस व्रत को करता है या जो इस व्रत कथा को सुनाता है, जो पढ़ता है, सभी को विशेष फल प्राप्त होता है और मोक्ष प्राप्त होता है। जय सीताराम। प्रभु भक्तवत्सल आपका मंगल करे।